सबसे पहले सभी सम्मानित छात्र और छात्राओं का गुरुकुल स्टडी कैंपस चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज हम आप लोगों को प्रयोगशाला विधि बताएंगे। यह प्रयोगशाला विधि इंटरमीडिएट, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित आप लोगों को बताने जा रहे हैं। वीडियो को खूब ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है जरूर आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए, इसमें इसके पहले लेक्चर में हम आप लोगों को IUPAC विधि बताए, जिसमें जितने क्रियात्मक समूह हैं, क्रियात्मक समूह में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन के हाइड्रोजन व्युत्पन्न, एल्कोहल, एमीन, एमाइड, कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ऑयल क्लोराइड, ईथर, एस्टर, इतना ग्रुप मैंने बताया। इन ग्रुपों पर आधारित, इन समूहों पर आधारित बहुत सारे कंपाउंड प्राप्त हुए। उसमें से प्रत्येक ग्रुप लगभग 15-16 ग्रुप का मैं नाम बताया हूं। सभी ग्रुपों पर आधारित एक एक कंपाउंड का प्रयोगशाला में वो कंपाउंड कैसे बनते हैं, उनके भौतिक गुण क्या है, उनके रासायनिक गुण क्या है, उनमें परिवर्तन कैसे होते हैं, इसके विषय में बताया गया है। तो इससे आप लोगों को, इस चैप्टर से आप लोगों को कम से कम 10 नंबर मिलेंगे। 10 नंबर की चीज लेबोरेटरी मेथड में है। अब बता दे रहे हैं लेबोरेटरी मेथड में क्या है। अब आजकल जो थोड़ा बुक चेंज कर दिया है, हेलो एल्केन, हेलो एल्कीन, उसके बाद और सारे चैप्टर उसी चीज को थोड़ा सा नाम बदल करके रख दिया है। अब जैसे क्या है, एथिल ब्रोमाइड हम आपको बताएंगे, हम आपको क्लोरोफार्म बताएंगे, ये दोनों एक ग्रुप का हो गया। हम आपको फार्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, फार्मिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, एस्टिल क्लोराइड, डाइएथिल ईथर, कीटोन और एस्टर, इनसे संबंधित कंपाउंडों को बताएंगे। जिसमें आता है प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन करो। तो ये 3 नंबर का हो जाता है, 3 से 4 नंबर का। इस पे 2 क्रिया दे देता है, बोर्ड एग्जाम में दे देता है, 2 रिएक्शन दे देता है, 3 2 5 नंबर का हो जाता है। ठीक है, इसमें से 2 + 2 नंबर की टिप्पणी आ जाती है। देखिए, ये आपका प्रयोगशाला विधि हो गया, ये आपका 2 रिएक्शन हो गया, और आपकी दोनों क्या हो गई, दोनों टिप्पणियां हो गई। 2 टिप्पणी लिखने के लिए बहुत सारी टिप्पणियां हैं, जैसे उर्टज क्रिया है, कैनिजारो क्रिया है, एल्डाल संघनन की क्रिया है, मार्कोनी काफका ने, बहुत सारी हैं। मैं इंट्रोडक्शन अभी आप लोगों को दे रहा हूं। ये चीजें हो गई। अब क्या होता है, जब और कैसे प्राप्त करोगे, ये इन्हीं चीज से आपको पूरा क्लियर आता है। 4 + 4 नंबर का, 4 दूना 8, 8 4 12, 12 5 17। ये 17 टॉपिक में पढ़ाऊंगा। हम पहले बताए 17-18 ग्रुप है ना, 17-18 ग्रुपों से मिला करके 17-18 नंबर की बात पूछी जाती है। भाई ये ग्रुप है ना केमिस्ट्री में, एलिफैटिक में, ये भी एलिफैटिक हम पढ़ा रहे हैं। उसके बाद हम आपको एरोमेटिक बताएंगे, इसी से रिलेटेड एरोमेटिक बताएंगे। तो सारे एलिफैटिक कंपाउंडों को मैं इकट्ठा बता दूंगा, जो सब एक टाइप के रहेंगे। अगर आप 1 से 2 को याद करेंगे तो सारे के सारे आप लोगों के क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यह चैप्टर आप लोग समझ लीजिए कितना महत्वपूर्ण है यह चैप्टर। इतने सारे नंबर इस चैप्टर से आएंगे। मैं दावा करता हूं कि किसी भी बुक और कहीं से आप खोज डालिए, इतना आसान तरीके से नहीं पा सकते हैं, नहीं पाएंगे। विद्या विकास, अवतार, तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं आती हैं और एग्जामिनेशन पैटर्न पे आधारित, वो केवल एक समझ लीजिए कि फॉर्मेलिटी के तौर पे होती है। लेकिन इसमें जो हम आप लोगों को बताएंगे, सब हम एक सिस्टम से बताएंगे।
तो आपका पहला कंपाउंड होता है एथिल ब्रोमाइड। तो एथिल ब्रोमाइड को एग्जामिनेशन में पूछता है कि प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे बनाने की विधि। बनाने की विधि निम्नलिखित दो विधियां हैं। निम्नलिखित प्रयोगशाला में बनाने की निम्नलिखित दो विधियां, दोनों विधियों का एक्सप्लेन हम अलग अलग कर रहे हैं। प्रथम विधि एथेनॉल KBr कंसंट्रेट H2SO4। एथेनॉल KBr कंसंट्रेट H2SO4 बनाने, ये एथिल ब्रोमाइड हमको बनाने के लिए क्या चाहिए? हमको एथेनॉल चाहिए, हमको पोटेशियम ब्रोमाइड चाहिए और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल चाहिए। ठीक है ना, ये चीज हो गई। अब उपकरण, उपकरण अभिकारमक और सिद्धांत रासायनिक विधि। तो अब इसमें आप उपकरण देखिए कौन कौन सा चीज चाहिए इसको बनाने के लिए, कौन कौन सी चीज होनी चाहिए। आसवन फ्लास्क, आसवन फ्लास्क उपकरण रहेगा, गगरी जैसी होती है, मैं बनाऊंगा चित्र। आसवन लीविंग संघनित्र, लीविंग संघनित्र कंडेंसर जो ठंडा करता है। आसवन फ्लास्क, लीविंग संघनित्र, बर्नर जहां से हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। स्टैंड चाहिए जिससे हम क्या करते हैं, रोकते हैं। ठीक है, ग्राही चाहिए जिसमें हम क्या करते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं। ठीक है, और बालू उष्मक एक होता है, बालू उष्मक। अब बालू उष्मक जानते हैं क्या होता है? बालू उष्मक पर हम रख करके पहले हम गर्म करते हैं, पहले बालू गर्म होता है और बालू के ऊपर हम आसवन फ्लास्क को रखते हैं, डायरेक्ट अग्नि को हम नहीं देते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, उपकरण हो गया। ठीक है, अब आपको अभिकर्मक क्या चाहिए, अभिकर्मक, इसको आप लोग नोट भी करते चलिए, लिखते चलिए। उपकरण के बाद अभिकर्मक, बोर्ड से जितनी चीजें हैं इसको आप लोग लिखते चलिए, कापी कलम लेकर के इसको नोट करते चलिए। बहुत ही सारे तरीके से मैं बता रहा हूँ। अभिकर्मक में आपका क्या होता है, अभिकर्मक को अंग्रेजी में कहते हैं रीएजेंट, रीएजेंट। उपकरण को क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट। सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे, यूपी बोर्ड वाले बच्चे, सारे बच्चे इसको देखें। तो अभिकर्मक में एथेनॉल, पोटेशियम ब्रोमाइड, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एथेनॉल C2H5, पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है CONC, कंसंट्रेट H2SO। ये चीज हो गया आपका, इसको आप लोग उतार लीजिए। अब हम इसके बाद बताने जा रहे हैं सिद्धांत। सिद्धांत इसका क्या है,
प्रिंसिपल। प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड को बनाने के लिए एथेनॉल, देखिए ये चीज है, लिखा गया है एथेनॉल C2H5OH। प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड को बनाने के लिए एथेनॉल, पोटेशियम ब्रोमाइड और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को गर्म करके, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को गर्म करके एथिल ब्रोमाइड बनाते हैं, जैसा कि रासायनिक समीकरण से स्पष्ट है। H2SO4 प्लस KBr, H2SO4 प्लस KBr, देखिए इन दोनों को आप मिलाइए, इन दोनों चीजों को क्या करिए आप मिलाइए। देखिए यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से एक KBr, क्या निकल गया, पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है, नहीं हाइड्रोजन ब्रोमाइड निकल गया, HBr, एक हाइड्रोजन निकला ना, वेरी गुड, HBr, ठीक है, निकल गया। अब KHSO4 प्लस क्या हो गया, KHSO4, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट हो गया। अब एथेनॉल में आप HBr को मिला दीजिए, एथेनॉल प्लस यही जो आपका बना HBr, ठीक है। अब आप देखिए क्या निकल गया, H2O, देखिए ये दोनों मिलकर के कौन सा चीज बना लिया, H2O। इसको ढकने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे ही देखिए H2O प्लस C2H5Br, इसी चीज की जरूरत थी आपको, बस हो गया काम, 3 नंबर का काम आपका हो गया। आपने क्या बना लिया, एथिल ब्रोमाइड को बना लिया। इस रिएक्शन को जरा आप लोग ऐड कर दीजिए, तो देखिए ये देखिए HBr और HBr क्या हो गया, कट गया, HBr और HBr कैंसिल हो गया। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, ऐड पे देखिए क्या है, ऐड पे बाएं तरफ की सारी चीजों को लिख लीजिए, तो देखिए ऐसे लिखिए, चाहे ऐसे एकदम ऐसे उतार लीजिए, H2SO4 प्लस KBr प्लस C2H5OH, एथेनॉल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, KHSO4 प्लस H2O प्लस C2H5Br, ये आपका मेन रिएक्शन है। इस रिएक्शन को आप लोग, यही 3 चीज है बनाने के लिए, अभिकारक रिएजेंट, ये 3 रिएजेंटों को लेकर के आप लोगों ने क्या बना लिया, C2H5Br बना लिया, एथिल ब्रोमाइड। इसी की जरूरत थी, बस 3 नंबर का काम आपका हो गया। यही क्वेश्चन करेगा कि प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड बनाने का रासायनिक समीकरण और सिद्धांत लिखो, तो हमने रासायनिक समीकरण लिख दिया, सिद्धांत बन दिया। सचित्र वर्णन करो, मैं चित्र बनाने जा रहा हूँ, वो तीनों लिख देंगे, नंबर वही हो जाएगा, ये और भी लिखना पड़ेगा। नहीं उसके लिखने के बाद पूरा पूरा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, पूरा एक्सप्लेन। अब मैं चित्र बनाने चल दीजिए। अब हम चित्र बनाने जा रहे हैं इसका, ये चीज हो गया ना, देखिए इसके फिगर में भी कोई दिक्कत नहीं है, इसके फिगर को मैं आसानी से बता रहा हूँ। देखिए फिगर आप इसका ऐसे बनाइएगा, चलिए एक हम आसन फ्लास्क बना दिए गगरी टाइप का, और यहाँ पे हम बालू स्मक, इसे हम क्या रख दिए हैं, बालू को रख दिए हैं, ठीक है ना। और यहाँ स्टैंड है, और इसी पे हमको पूरे चित्र को
इसको रोकने के लिए कहाँ पे रुकेगा, एक स्टैंड लीजिए। ये देखिए इस तरीके से पेज टाइप का होता है, हम इसको कस भी कर सकते हैं, ढीला कर सकते हैं, इसको हम कस भी। अच्छा, इसमें एक थीसिल कीप लगा दीजिए। ये कारक से इसको क्या कर दीजिए, ढक दीजिए। यहाँ से हम क्या डालते हैं, हम इसमें इथेनॉल डालते हैं। इसके अंदर हम देखिए ये जो गगरी टाइप का बना है, इसमें हमने क्या डाल दिया, इथेनॉल, कुछ ऐसा हो गया, ठीक। और इसमें हमने क्या क्या डाल दिया, KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है। और क्या डाला, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डाला, कंसंट्रेट H2SO। इसको हम इसी थीसिल कीप की सहायता से इस आसवन फ्लास्क, इसको क्या बोलते हैं, आसवन फ्लास्क बोलते हैं। अभी हम पूरा इसको बॉर्डर कर रहे हैं, एक ही चीज को, इसको फीका को बना देता हूँ। अशुद्ध एथिल ब्रोमाइड, ये है लीविंग संघनित्र, ये भी है स्टैंड। पहले हम बताते थे ये क्या है, ग्राही है, ठीक है। और इसका नाम क्या है, आसवन फ्लास्क, आसवन फ्लास्क, गगरी जैसा है ना, ये क्या है, आसवन फ्लास्क। ये क्या है, थीसिल कीप, थीसिल कीप। और इसको क्या बोलते हैं, स्टैंड, इसको स्टैंड बोलते हैं। अब हम यहाँ पे बर्नर लगा दे रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से ये आग जल रही है, ठीक है ना, बर्नर से ये गर्म हो रहा है। और ये है आपका बारूद। ये देखिए एक चित्र का मोनोग्राम आप लोगों के सामने बन करके रेडी हो गया। इसको आप लोग समझ लीजिए
चित्रानुसार एक आसवन फ्लास्क में थिसिल कीप लगाकर उसका संबंध लिविंग संघनित्र और ग्राही से कर देते हैं। अब हम थिसिल कीप की सहायता से, सारे लोग ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड को देखें समझें। अब हम थिसिल कीप की सहायता से आसवन फ्लास्क में पोटेशियम ब्रोमाइड, एथेनॉल और सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण, सल्फ्यूरिक अम्ल को डालते हैं। डालने के बाद जब हम बर्नर से गर्म करते हैं तो ये जो नली लगी हुई है यहां से क्या होता है, यहां से एथिल ब्रोमाइड की वाष्प निकलती है। क्या निकलती है? ये सब आपस में क्रिया कर लेता है। ये तीनों चीज क्या करता है आपस में? पोटेशियम ब्रोमाइड, H2SO4 और एथेनॉल जब आपस में क्रिया करता है तो एथेनॉल की वाष्प क्या होती है, यहां से निकलने लगती है। और जब वाष्प निकलने लगती है तो नली गर्म न हो जाए, इस वजह से हम क्या लगा देते हैं, कंडेंसर लगा देते हैं, लीविंग संघनित्र लगा देते हैं। अभी क्या होता है, गर्म, बहुत गर्म वाष्प के रूप में जब आती है तो जब वाष्प को ठंडा करते हैं क्या होता है, द्रव बनता है। अब देखिए लिक्विड के रूप में यहाँ से टुक 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 करके एथिल ब्रोमाइड ग्राही में एकत्र हो जाता है। ये अशुद्ध होता है, इसका शोधन हम आगे करते हैं। तो विद्यार्थियों, आप लोग उपकरण जो मैं लिखा था, सबसे पहले उपकरण आसवन फ्लास्क, लिविंग संघनित्र, आसवन फ्लास्क, लिविंग संघनित्र, बालू उष्मक, थिसिल कीप, स्टैंड, बर्नर, ठीक है। ये चीज, इन्हीं चीजों को लेकर के मैं बनाया। बनाने के बाद हम 3 अभिकर्मक लिए हैं। इसमें अभिकर्मक और कौन से लिए गए हैं, एथेनॉल है, KBr है, H2SO4 है। तो जब हम एथेनॉल, KBr और H2SO4 के मिश्रण को मिलाकर गर्म करते हैं तो क्या होता है, अशुद्ध एथिल ब्रोमाइड बनता है, जिसे ग्राही में एकत्र कर लेते हैं। अब इसके बाद हमें इसका क्या करना पड़ता है, शोधन करना पड़ता है। तो ये चीज आपकी हो गई चित्र एवं वर्णन। चित्र एवं वर्णन। देखिए सबसे पहले आपने क्या किया, लिया उपकरण आपने लिया। दूसरी बार आपने क्या लिया, आसवन उपकरण लिया। अभिकर्मक आप लोगों ने ले लिया, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या किए, सिद्धांत का प्रयोग किए और उसी के साथ क्या लिखिए, रासायनिक समीकरण लिख दिए। और चौथे नंबर पे आपने क्या कर दिया, चित्र बनाया और उसका क्या किया, वर्णन किया। चित्र एवं वर्णन किया। तो ये आपका उपकरण, अभिकर्मक, सिद्धांत, चित्र एवं वर्णन, इतने काम को आपने कर लिया। ये चारों चीज बनाएंगे 10 नंबर मिल जाएगा। और नहीं, ये तो आपका एक कंपाउंड में है ना, एक कंपाउंड जो 3 नंबर का आता है वो केवल एक कंपाउंड के लिए है। एक कंपाउंड आपको 3 नंबर देगा, ठीक है। अब हम आपको द्वितीय विधि बता दें। ये प्रथम विधि हो गई। अब हम आपको क्या बताते हैं, द्वितीय विधि। अभी इसमें बहुत सारी चीजें, चित्र को हम रहने दे रहे हैं लेकिन द्वितीय विधि को हम यही क्लियर कर दे रहे हैं। अभी मैं उसमें चेंज कर दूंगा, इसी चित्र को हम चेंज कर देंगे। द्वितीय विधि, ये तो फर्स्ट मेथड से आपने बना दिया। अब सेकेंड मेथड में आपको क्या क्या चाहिए, एथिल अल्कोहल, लाल फास्फोरस, ब्रोमीन द्रव। आपको कौन कौन सी चीज चाहिए, नंबर 1 एथिल एल्कोहल, हम अभिकर्मक लिख रहे हैं, एथिल एल्कोहल। नंबर 2 लाल फास्फोरस। फास्फोरस 2 प्रकार का होता है, लाल फास्फोरस, सफेद फास्फोरस। एथिल एल्कोहल, लाल फास्फोरस और क्या चाहिए, ब्रोमीन चाहिए, ठीक है ना। तो आप लोग बताइए, एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH। लाल फास्फोरस का क्या होता है, P होता है। ब्रोमीन द्रव क्या है, Br2। तो इसमें भी उपकरण, सबसे पहले आपने क्या लिखा, उपकरण में वही चीज। उपकरण में जो आपका है आसवन फ्लास्क, लिविंग संघनित्र, थिसिल कीप, ग्राही, स्टैंड, बर्नर
आदि। ये आपको लर्न हो जाएगा एकदम उसी तरीके से। अब मैंने अभिकर्मक में क्या लिया, एथिल अल्कोहल, लाल फास्फोरस, ब्रोमीन द्रव। अब यहाँ भी आप चलिए सिद्धांत इसका भी देखिए, दूसरी जो दिखा आप क्या देखिए, सिद्धांत देखिए। सिद्धांत क्या है, जब एथिल अल्कोहल को लाल फास्फोरस और ब्रोमीन द्रव के साथ गर्म करते हैं तो निम्नलिखित रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, एथिल ब्रोमाइड बनता है। तो देखिए कैसे बनता है, हम इसके रिएक्शन को लिख रहे हैं, यहाँ बैठाते हैं, जगह बना देते हैं। 2p + 3Br2 बराबर 2PBr3। देखिए 2p + 3Br2 बराबर 2PBr3, 2p + 5Br2 बराबर 2PBr5, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड, फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड। ठीक है। अच्छा अब हम क्या लेते हैं, 3C2H5OH, 3 भाग हम क्या लेते हैं, 3 भाग हम शराब लेते हैं, और 3 भाग शराब में हम क्या मिलाते हैं, PBr3, यही जो मेरा बना है PBr3। तो जब इसको हम लोग ले लिए तो H3PO3 + 3C2H5Br, ये हमेशा बनता है। ये जब PBr3 क्रिया करता है तो या PCl3 से भी करेगा, PBr3 से, Ti3 से, तो ये 3 भाग रिएक्शन लेता है। तो यहाँ से क्या हो गया, H3PO3 + 3C2H5Br, ये रिएक्शन आपका बैलेंस है। अब आप क्या लीजिए, C2H5OH, C2H5OH इथेनॉल। अब हम किससे, एक बार मैंने रिएक्शन करा दिया, किससे, PBr3 से करा दिया। अब हम PBr5 से करा रहे हैं, किससे करा रहे हैं, PBr5 को हम ऐसे लिखते हैं, PBr3 × Br। आप लोग बताइए PBr5 ये कि कुछ और है, PBr5 है ना। तो सबसे पहले आप लोग क्या निकालिए, सबसे पहले आप लोग इसमें से निकालिए HBr, क्या निकालिए, HBr निकालिए। फिर क्या निकालिए, POBr3 निकालिए, ये इसको लीजिए और इसको लीजिए, POBr3 फास्फोरस ऑक्सीब्रोमाइड। अब आपका क्या बता, C2H5Br, लास्ट में C2H5Br। ठीक है। तो 2 तरीके से बना दिया हमने, एक तो मैंने यहाँ से एथिल ब्रोमाइड को बनाया, और उसके बाद जो है कि एक हमने यहाँ से एथिल ब्रोमाइड को बनाया, एथिल ब्रोमाइड। कहाँ पे, यहाँ पे नहीं सर जी, मतलब नीचे वाला एथिल ब्रोमाइड है ना। हाँ, और ऊपर वाला भी एथिल ब्रोमाइड है, वो PBr5, PBr फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड। ये भी यानी 2 तरीके, मैंने दो बार बना लिया, इसमें भी मैंने 2 बार तैयार कर लिया। तो एथिल ब्रोमाइड को बनाने के लिए आप लोग पुनः एक बार देख लीजिए जो द्वितीय विधि है। इसके द्वितीय विधि में हम जो है कि एथेनॉल को लेते हैं, लाल फास्फोरस को लेते हैं, ब्रोमीन द्रव को लेते हैं। उसके बाद उसका सिद्धांत बताते हैं कि जब हम एथेनॉल को फास्फोरस और ब्रोमीन के साथ मिलाकर गर्म करते हैं तो दिए गए उपरोक्त रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, एथिल ब्रोमाइड बनता है। ये रिएक्शन आपको बार बार, इसको 4-5 बार आप रख के लिखेंगे, ये रिएक्शन प्रैक्टिस हो जाएगा। अब अगर इसका हम चित्र में वर्णन करें तो चीजें यही हैं, ठीक है ना। बालू उष्मक के अलावा हम यहाँ क्या ले लेते हैं, जल उष्मक ले लेते हैं, इसे पानी भर देते हैं, और यहाँ हम क्या क्या मिला दिए हैं, फास्फोरस मिला दिए हैं, ब्रोमीन द्रव मिला दिए हैं, और एथेनॉल मिला दिए हैं। ठीक है, एथेनॉल मिलाए हुए हैं, ठीक है। वो तो ब्रोमीन Br2 लिखे जाना है, उससे कोई मतलब नहीं है। फास्फोरस हो गया, ब्रोमीन हो गया, एथेनॉल हो गया। अब हम इसको जब डाले हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, C2H5Br, बाकी चीजें सेम है। इसका भी चित्र बन गया, इसका भी चित्र बनकर के रेडी हो गया। ये मैंने 2 तरीके से आप लोगों को बताया। देखिए
अब आप लोगों ने इसको जो है लिख लिया। तो अब ये जो अशुद्ध जो ब्रोमाइड प्राप्त हुआ ये अशुद्ध हुआ। आप लोग जानते हैं कोई भी जो आप लोग काम करते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि पानी ही पानी है, तो पानी अगर बाहरी वातावरण में है तो तमाम प्रकार का रिएक्ट करके पानी में अशुद्धियां आ जाती हैं। पानी में क्या आ जाती है? अशुद्धियां आ जाती, पीने योग्य नहीं रह जाता। उसी प्रकार ये जो आपका एथिल ब्रोमाइड तैयार हुआ, तो जब उसमें फास्फोरस भी था, उसमें ब्रोमीन भी था, उसमें एथेनॉल था, सब के सब मिलकर के रिएक्ट किए तो उस एथिल ब्रोमाइड में कुछ अशुद्धियां मिली, अम्लीय अशुद्धियां मिली, क्षारीय अशुद्धियां मिली। एथिल ब्रोमाइड में कुछ अम्लीय और क्षारीय, अम्लीय और क्षारीय अशुद्धियां मिली, जिसका शोधन करना जरूरी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सोडियम कार्बोनेट से क्रिया कराते हैं। सबसे पहले Na2CO3 से क्रिया कराते हैं। तो प्राप्त एथिल ब्रोमाइड में सोडियम कार्बोनेट का संतृप्त विलयन, प्राप्त एथिल ब्रोमाइड में सोडियम कार्बोनेट का संतृप्त विलयन मिलाकर हम खूब हिला देते हैं। हिलाने के बाद पृथककारी कीप लगाकर नीचे वाली परत में एथिल ब्रोमाइड को अलग कर लेते हैं। इस प्रकार जो है कि इसकी अम्लीय अशुद्धि दूर हो जाती है। अम्लीय अशुद्धि दूर करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं? सोडियम कार्बोनेट से क्रिया कराते हैं। यानी प्राप्त एथिल ब्रोमाइड में सोडियम कार्बोनेट का संतृप्त विलयन मिलाकर खूब हिला देते हैं और क्या होता? अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं। अब पूरा पृथककारी कीप से हम क्या करते हैं? अलग कर लेते हैं, यानी कि अम्लीय अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। क्षारीय अशुद्धियां कैसे दूर करते हैं? क्षारीय अशुद्धियां दूर करने के लिए प्राप्त एथिल ब्रोमाइड में उपस्थित क्षारीयता दूर करने के लिए उसे 3-4 बार पानी में धुल लेते हैं। 3-4 बार हम पानी में हम धुल लेते हैं, धुलाई कर देते हैं, तो क्षारीय अशुद्धियां दूर हो जाती है। निर्जल करना है, उसमें जल की अमाउंट को खत्म करना है। तो जब उसमें जल के अमाउंट को खत्म करना है तो हम उसमें निर्जल कारक कैल्शियम क्लोराइड वगैरह लगा देते हैं, तो क्या होता है? जल दूर हो जाता है। और आसवन, उसका आसवन कैसे करते हैं? प्राप्त एथिल ब्रोमाइड में निर्जल कारक उपरोक्त विधियों से प्राप्त एथिल ब्रोमाइड का आसवन 38 डिग्री सेंटीग्रेड पर करने पर शुद्ध एथिल ब्रोमाइड। आसवन का मतलब जब करते हैं, जब हम पानी को गर्म करते हैं भाप निकलती है। पानी को गर्म करते क्या निकलते हैं? भाप निकलती है। अब भाप को ठंडा कर देते तो क्या हो जाता है? पानी हो जाता है, द्रव चेंज हो जाता है। तो ये होता है, इस प्रकार हम लोग शोधन करते हैं। शोधन में हम लोग क्या क्या करते हैं? नंबर 1 हम लोग अम्लीय अशुद्धियां, अम्लीय अशुद्धियों को दूर करते हैं। नंबर 2 क्षारीय अशुद्धियों को दूर करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं? निर्जल करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? आसवन करते हैं। इन 4 चरण का प्रयोग करते हैं। इन 4 चरणों के प्रयोग से जो है कि हमारा शुद्ध जो है एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। अब इसके बाद एथिल ब्रोमाइड का भौतिक गुण और रासायनिक गुण, इस वीडियो को कल हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। आज की वीडियो में इतना, वीडियो को खूब ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और तैयार कर लीजिएगा, जिससे अगले लेक्चर में जो मैं वीडियो डालूं उसको आप लोग आसानी से समझ सकें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।